हो, तुम गौ माता की पूजन कर रहे हो, तुम वृक्ष लता पत्र की पूजन कर रहे हो, तुम संसार में किसी की भी पूजन करो, पूजन का फल जब दिया जाता है तो उस लिस्ट को, उस फाइल को पहले देवाधिदेव महादेव के पास भेजा जाता है और महादेव उस फाइल को स्वीकृति देते हैं, तब उस फल को दिया जाता है। ऐसा कोई फल नहीं जो भगवान शंकर के बिना आपको मिल जाए। शिव के बिना कोई फल नहीं मिलता, शंकर के बिना फल की प्राप्ति नहीं। एक लड़के ने अपनी मां से कहा, मां तू कह रही थी कि पंडाल में बैठकर कथा सुन लो तो उससे फल प्राप्ति होती है, तो मां ने अपने बेटे से कहा मेहनत भी करना पड़ेगी। सियोर वाला महाराज कहता है अपना कर्म पूरा करना पड़ेगा। एक एक बेटा लिखा, मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है, मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बेटी है तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बेटी हो। मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है, मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसर, कहीं बेटी हैं? अगर कहीं बेटी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसर बहुत दिनों से सीए की पढ़ाई कर रही है और एग्जाम दे रही, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कभी 5 मार्क्स से, कभी 6 नंबर से वो रह जाती थी। मैंने अपनी बेटी से कहा शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। बेटी से मैंने कहा अब की बार तेरा एग्जाम आ रहा है और नवंबर ये मालेगांव में तो तेरा एग्जाम आ रहा है और मालेगांव की 7 दिन की कथा हो रही है, पंडाल में बैठकर तू मेहनत कर और मेहनत कर कर एक बार शिव पुराण की कथा सुन, भगवान देता जरूर है। पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, जो बेटी इतने सालों से सीए क्लियर नहीं कर पाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाई, मालेगांव की कथा सुनी और केवल 10 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से उसका जो रिजल्ट आया उसमें वो उत्तीर्ण हो गई। मैं बाबा को यहां नमन कर रहा हूं। बधाई आपको, एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। साधुवाद, बधाई बहुत। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अपनी मेहनत पूर्ण करो, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहो। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ मैं गड़ा हुआ धन दे दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें ये दे दूंगा, कोई कहे ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो विश्वास मत करना कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर आने के बाद तो राम जी के भी जीवन में दुख आया, पृथ्वी पर आने के बाद तो भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आया, पृथ्वी पर आने के बाद जो जन्म लिया उसकी जिंदगी में दुख जरूर आया है। तो ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पर इतना जरूर है, राम जी ने शंकर को भजा, दुख कटा, भगवान कृष्ण ने शिव को भजा, दुख कटा। उसी तरह आप और हम भी अगर शंकर को भजेंगे तो दुख जरूर कटेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। दुख कटने का साधन है शिव, दुख कटने का साधन है भगवान शंकर की अविरल भक्ति। ओ भोला सब दुख का, जब आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब स्तुति गाते हैं तो उसमें कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आपका दुख कौन सा है, आप तो जो दुख है हम हमारे बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख का। इस स्तुति को करने के लिए जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने पंडाल में कथा सुनते हैं, बाबा से यही मंत्र का जाप करने के लिए और स्तुति करने के लिए आते हैं कि बाबा मेरे जीवन का जो दुख है वो कटे, वो कटे। और तू है तो कटे। कोई असुर, कोई गंधर्व, कोई देवता, भगवान का दरवाजा ना छूटे। मां, महात्मा और परमात्मा, कौन कौन? बोलो, जम के बोलो। मां, महात्मा, तीसरे नंबर पर, एक बार फिर से बोलो। 3 कौन? मां, महात्मा और परमात्मा। इन 3 को पकड़ कर रखोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते चलिए। जो अपनी मां का आदर करना छोड़ देता है, अपनी मां का सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी मां का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी मां का चरण पकड़ना छोड़ देता है, वो बहुत लंबा नहीं चल पाता। मां, महात्मा और परमात्मा। दूसरे नंबर पर है महात्मा, संत, साधु, गुरुजन। संत, साधु, गुरुजन किसको कहा? कोई कपड़े पहन लिया, जटा बढ़ा ली, खूब तिलक छापा कर लिया, खूब सारी माला पहन ली, तो उससे कोई संत या साधु नहीं बन जाता। संत साधु का सबसे बड़ा लक्षण है, संत साधु का सबसे बड़ा गुण है, जो उसके पास जाता है उसके जैसा नर्म बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है।
संत साधु के पास गए और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और तुम अन्य अन्य बातों को कर रहे हो, तो उसमें सुख का अनुभव नहीं है। दुनिया में जितने मरते हैं वो सब वैकुंठ जाते हैं कि नरक जाते हैं? अरे बोलो, जम के बोलो, अरे बोलो तो जम के। कोई तुम्हारा पैसा खाकर मर गया, कोई तुम्हारा 5-10 लाख रुपए प्लाट का लेकर मर गया, कोई तुम्हारी जमीन का टुकड़ा लेकर मर गया, कोई तुम्हें दुख देकर मर गया, तो वो वैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा? है नरक जाएगा, ये तुम कह रहे हो। पर उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले जब वो पत्रिका छपवाते हैं, कार्ड, उस कार्ड में उसका जो नाम लिखा रहता है उसमें तो लिखा रहता है स्वर्गवासी, उस कार्ड में कहीं लिखा है नरकवासी।